शाहजेब के शो में सहर और कामरान आमने सामने हुए तो कामरान ने वहां भी झूठों और इल्जामों की बौछार कर दी सहर पर। फिर वहां उसी शो में कामरान के झूठ देखकर किरण की भी एंट्री हो गई और इसने ना सिर्फ कामरान के झूठों पर कामरान को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि सहर का साथ देते हुए कामरान के खिलाफ सबूत भी पेश किया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामरान बुरी तरह से फंसने वाला है किरण के हाथों जलील होकर लाइव शो में, बल्कि इसी के साथ अब इसी शो में केस अंजाम तक पहुंचने वाला है और सहर को इंसाफ मिलने जा रहा है। जहां इसी शो में बिनिश भी सारे सबूत लेकर पहुंच जाएगी और किरण भी कामरान के झूठ मकारी सुनकर खुद को रोक नहीं पाएगी और सबके सामने कामरान को बेनकाब कर देगी। अब किरण कब शो में जाएगी और कामरान किरण को भी झूठा साबित करेगा रोहित और मनीषा की तरह, या फिर सहर खुद ही कामरान को मुंह तोड़ जवाब देगी? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि सहर ने काफी हिम्मत दिखाई है मीडिया पर आकर, जहां कामरान तो सहर का मजाक उड़ा रहा था कि मीडिया के सामने बोलना आसान काम नहीं है, मगर सहर अपने बाप से बात करने के बाद शाहजेब के सवालों के सख्त जवाब देती है, जो कि कामरान को काफी ज्यादा चुभते हैं, क्योंकि सहर शाहजेब के जरिए वो कामरान को ही कह रही होती है। अब शाहजेब और सहर के शो चलते किरण भी शाहजेब के सवालों के जवाब दे देगी सहर की बातें सुनकर। कामरान की बीवी होने के नाते वो जब शाहजेब की कोलीग भी किरण से पूछ लेगी, मैम क्या आपके जो जवाब हैं ये हम अपने शो में चला सकते हैं, तो किरण भी कह देगी कि जी हाँ बिल्कुल, आप मेरी सारी बातें आप शो में बता सकती हैं, आप वर्ड तो अब कुछ शो में चला दें। जहां फिर वो जाकर शाहजेब को बताएगी कि किरण ने उनके सवालों के क्या जवाब दिए। जहां शाहजेब भी सहर के सामने ही शो में बताएगा कि हमने कामरान से सवाल किए थे मगर कामरान ने उन सवालों का कोई जवाब भी नहीं दिया। जहां हमने कामरान की अहलिया किरण से भी सवाल किए थे तो कामरान की अहलिया का जवाब आ गया, जबकि हमने उनसे सवाल किया था कि क्या सहर के इस इल्जाम की आप तस्दीक करती हैं, तो किरण ने अब जवाब दिया है कि वो इस इल्जाम की ना ही तस्दीक करती हैं ना ही तरदीद। इसका मतलब ये है कि किरण सहर के इल्जाम को झूठा नहीं कह रही। एक बीवी अपने शोहर को अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आप मेरी बात तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जहां ये बात जब कामरान सुनेगा तो कामरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो गिलास दे मरेगा। जहां वो कहेगा कि किरण तुमने ये क्या किया। फिर उसी टाइम पर कामरान किरण को फोन करेगा और कहेगा कि तुमने ये क्या किया किरण, मैंने तुमसे माफी मांगी तो थी, मुझसे गलती हो गई, मैं बार बार कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मगर तुमने ये सब कुछ शो में क्यों बताया, तुम्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, एक गलती ही तो थी मेरी। जहां किरण कहेगी वो तुम्हारी गलती नहीं थी डैमड, वो क्राइम था जो तुमने किया था, तुम्हारे पास चॉइस थी, अगर तुम चाहते तो ये सब कुछ ना करते, मगर तुमने ये सब कुछ किया जानबूझकर और तुमने ये क्राइम किया है और तुम्हें अब इस गुनाह की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। जहां कामरान भी ये सारी बातें सुनने के बाद शाहजेब के शो में सहर को फिर से इल्जाम देने, उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसके सामने जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि सहर उसके सामने कभी भी मुंह नहीं खोलेगी, उससे डरेगी बल्कि चुप कर जाएगी। अब वो जाएगा और शो में जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे सहर के सामने बैठकर बातें करनी है। जहां शाहजेब का कोलीग उसे बताएगा कि कामरान आया है और वो सहर के शो में चलते हुए यहाँ आपसे बात करना चाहता है और वो भी शो में आना चाहता है। जहां शाहजेब कहेगा कि उसे कामरान को अंदर नहीं आने देना, हम एक सर्वाइवर और एक्यूज को आमने सामने तो नहीं बिठा सकते, तुम कामरान को वहीं बिठाओ, अभी मुझे सहर से बात करनी है। जहां सहर भी कह देगी कि अगर किरण ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया है, इतनी हिम्मत दिखा दी है कि वो उसने मेरे इल्जाम को झूठ नहीं कहा, तो प्लीज अगर साथ देना ही है तो पूरी तरह दे। और शाहजेब आप भी कामरान को प्लीज रोकिएगा मत, उन्हें आने दें।
अगर कामरान चाहता है कि वो मेरे सामने इसी शो में आए तो मैं कामरान का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आप कामरान को बुलाएं और अब हम आमने सामने बैठकर ही बात करेंगे। अब शाहजेब को लेकर जाएगी और कामरान को इस शो में भेजेगी। यहाँ सहर और कामरान तो आमने सामने आ जाएंगे, जहाँ कामरान पहले की तरह फिर से सहर पर इल्जामों की बौछार करेगा, बदतमीजी करेगा और चिल्लाएगा ताकि सहर खामोशी इख्तियार कर जाए और कोई भी बात ना करे और उससे मुंह छुपाकर वहां से चली जाए। जब कामरान का रवैया सहर के साथ किरण देखेगी तो किरण को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और इससे पहले के किरण वहां से आती उससे पहले ही बिनिश बहुत सारे सबूत लेकर शाहजेब के शो में पहुंच जाएगी और दूसरी तरफ से किरण भी वहां से आ जाएगी, जहां किरण का माँ बाप उसे रोकने की काफी कोशिश करेगा मगर किरण साफ कह देगी कि अगर उसे ना रोका गया तो वो मजीद बढ़ता जाएगा और मैं अब मजीद कामरान के झूठ नहीं सुन सकती। अब किरण भी बहुत सारे सबूत लेकर शाहजेब के शो में पहुंच जाएगी, जहां कामरान जब सहर पर चिल्ला रहा होगा तो सहर तो जो जवाब देगी ही देगी, मगर उसी टाइम पर किरण की एंट्री हो जाएगी और किरण कहेगी कि कामरान तुम्हें जो भी कहना है सहर से नहीं बल्कि मुझसे आंखों से आंखें मिलाकर कहो। क्या तुम इल्जाम लगा रहे हो कि सहर ये सब झूठ बोल रही है? मेरे सामने बताओ, क्या ये सहर झूठ बोल रही है? जहां कामरान कहेगा किरण तुम्हें हमारे बीच आने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ये मेरे और सहर के बीच की बात है। जहाँ किरण कहेगी ये तुम्हारे और सहर के बीच की बात नहीं है, तुम मेरे शोहर हो, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच की है। जहाँ किरण कहेगी कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ, क्या सहर ने सच कहा और क्या तुमने झूठ बोला। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा सबूत है और मैं सहर के इल्जाम को भी सच साबित कर दूंगी। जहाँ शाहजेब कहेगा मिस किरण आप कहना क्या चाहती हैं, आप बैठ जाएं प्लीज। जहाँ लाइव शो के चलते किरण की भी एंट्री हो जाएगी और बिनिश भी बहुत सारे सबूत लेकर पहुंच जाएगी। जहाँ किरण जब बिनिश के सबूत देखेगी तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। अब उसे हौसला हो जाएगा कि मेरे जो सबूत सो है। अब जो बिनिश के सबूत हैं वो कामरान को पूरी तरह से झूठा साबित कर देंगे। अब शाहजेब के शो में चलते ही सहर और कामरान का फैसला हो जाएगा। जहां किरण के वो सबूत देखकर कामरान तो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। अब कामरान अपने अंजाम को पहुंचने के लिए तैयारी पकड़ लेगा, क्योंकि कामरान जानता है कि अब वो सहर के सामने तो चला सकता था मगर किरण के सामने वो नहीं चला सकता, क्योंकि किरण के पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनकी बिना पर किरण अब वो सच बता देगी और कामरान उनको कभी भी झुठला नहीं सकेगा। अब शाहजेब के शो के चलते इस केस की सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी, जहां बिनिश के सबूत, किरण के सबूत और अली भी कुछ सबूत लेकर पहुंच जाएगा और कामरान को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। जहां इसी शो के चलते ही सहर के इस केस का फैसला होने वाला है। जहां जब सहर इस शो में सब कुछ बता कर लेगी और सबूत कामरान के खिलाफ सामने आ जाएंगे और कामरान मुजरिम साबित हो जाएगा तो पुलिस भी आकर कामरान को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाएगी और किरण जब निकलेगी तो बहुत सारा मीडिया जमा होकर सहर की बहादुरी को सलाम पेश करेगा और उससे इंटरव्यू लेने के लिए उसके आगे आ जाएंगे। अब सहर भी सबके लिए एक बहादुरी की मिसाल कायम कर देगी और इस केस को जीत कर सहर ने ये केस जीत कर साबित कर दिया है कि एक पैसे वाले इंसान को उसने किस तरह से बेनकाब किया है और उसे बुरी तरह से मात दी है और उसे उसके इंजाम तक पहुंचाया, जहां पुलिस आएगी और कामरान को अरेस्ट करके ले जाएगी और इस तरह से कामरान अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। जैसे कि शाहजेब का कहना था कि सहर का केस तो पूरी तरह से सॉल्व है। अब सारे सबूत शाहजेब पुलिस के हवाले कर देगा और जज भी कामरान के खिलाफ फैसला कर लेगा। अब जहां कामरान भी वहां से भागने की तो कोशिश करेगा, फिर मीडिया के सामने सहर से माफी मांगेगा और फिर से ड्रामे शुरू कर देगा कि सहर उसे माफ कर दे और वो पुलिस से बच जाए। और कामरान अब वैसे भी बुरी तरह से फंस चुका है। अब कामरान के पास इस शो में भागने के लिए कामरान के पास कोई भी रास्ता नहीं है। जहां कामरान के पास एक ही रास्ता होगा, वो होगा सहर से माफी मांगने का। जहां सहर से माफी मांगेगा मगर सहर भी उसे
उसे बिना माफ किए वहां से निकल जाए। जहां मनीषा, किरण, बीनिश, अली सब लोग सहर को इंसाफ दिलाकर बहुत ज्यादा खुश होंगे और सहर भी खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाएगी। तो सब लोग बहुत सारी तालियां बजाकर सलाम पेश करेंगे सहर को। यहाँ पर इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाएगा और ड्रामा वहां और केस नंबर 9 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीनिश और किरण के सबूतों के बाद भी किसी सबूत की जरूरत है कामरान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए? क्या कामरान को यहाँ पर अपने अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए या फिर इस केस को मजीद लंबा खींचना चाहिए और ड्रामे को भी मजीद लंबा करना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।